और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां बीजेपी नेता सीता सोरेन की सुरक्षा पर झारखंड में सियासी बवाल मचा है। लोकसभा चुनाव का हवाला देकर रांची जिला प्रशासन ने सीता सोरेन को जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थता जताई है। सुरक्षा नहीं मिलने के कारण सीता सोरेन के रांची लौटने का कार्यक्रम स्थगित हो गया, जिसे लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। जेड श्रेणी सुरक्षा देने से प्रशासन का इनकार। रांची जिला प्रशासन ने दिया चुनाव का हवाला। सोरेन परिवार की बड़ी बहू और बीजेपी नेता सीता सोरेन की सुरक्षा पर सियासत तेज है। सीता सोरेन को रांची आना था, लेकिन रांची जिला प्रशासन चुनाव का हवाला देते हुए जेड श्रेणी सुरक्षा देने में असमर्थता जाहिर की है। इसको लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। सरकार का डर इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि जेड सिक्योरिटी के लिए जो तमाम इंतजाम करने थे उससे सरकार ने इनकार कर दिया। हमारा मानना है इनको डर लग रहा है कि जब परिवार की मां समान बड़ी बहू आएगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की असलियत बताएगी तब ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। इसीलिए ये किसी न किसी बहाना करके सीता सोरेन जी के दौरे को टालना चाह रहे हैं। पर कितने दिन आप टालेंगे? और आप परिवार की मां समान बड़ी बहू के साथ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बेहद आपत्तिजनक। हम चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं कि इस मुद्दे पर वो संज्ञान ले, क्योंकि किसी नेता या नेत्री का आप दौरे को सिक्योरिटी के इंतजाम करने से मना करके नहीं टाल सकते। सीता सोरेन को बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। चुनाव आयोग से जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की अनुशंसा की है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन पहली बार दिल्ली से रांची आ रही थी, लेकिन जेड श्रेणी की सुरक्षा में जो सुविधाएं राज्य सरकार को देनी है, रांची जिला प्रशासन उसे देने में अपनी असमर्थता जाहिर कर रहा है। लेकिन बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया है और कहा है कि सीता सोरेन को सुरक्षा देना केंद्रीय गृह मंत्रालय का काम है। राज्य की का कोई मामला ही नहीं बनता है। और जहां तक उनको सुरक्षा की बात है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूर्व विधायक रही हैं, सोरेन परिवार की बहू हैं, उसमें तो कोई सम्मान की बात है, मिलना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, तो इन सब मुद्दों पर वो राजनीति कर रही है। हम समझते हैं कि उनको केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछना चाहिए, क्योंकि Z+ का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय का होता है। तो घोषणा कर देते हैं दिल्ली में बैठकर कि झारखंड में क्या रिक्वायरमेंट है। निश्चित तौर पर अगर झारखंड सरकार को लगेगा तो सरकार मुहैया कराएगी, क्यों नहीं कराएगी। सुरक्षा समिति है, हमारी डीसी है, हमारी एसपी है, वो देखते हैं, आकलन करते हैं, उनको जरूरत है तो सुरक्षा देंगे। और हम लोग भाग रहे हैं क्या? लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन सवाल सीता सोरेन की सुरक्षा पर है। सवाल ये कि सीता सोरेन की सुरक्षा पर सियासत क्यों? न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, देखिए, सबसे पहले सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले जो सीता सोरेन को है वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये कि आखिर उन्हें खतरा किससे है जिसकी वजह से उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई? खतरे की कोई बात नहीं है। जैसे ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद ही आपने देखा होगा कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। जो राज्य सरकार ने उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई थी, बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। इस बीच में जो जानकारी आज निकल कर आ रही थी कि आज वो दिल्ली से रांची पहुंचेंगी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली दफ़ा वो रांची आने वाली थी, लेकिन जिला प्रशासन, राज्य सरकार ने उस श्रेणी के अंतर्गत जो सुरक्षा राज्य सरकार अपने स्तर से मुहैया कराता है उसे देने में जिला प्रशासन ने असमर्थता जताई, जिस वजह से वो रांची नहीं पहुंच पाया। और इसको लेकर आपने देखा होगा कि सुबह से लेकर शाम तक पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा, सियासी बयानबाजी जो है वो चलती रही। बीजेपी के अपने तर्क थे, तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के तर्क का अपने तरीके से जवाब भी दिया। बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि देखिए, सीता सोरेन से राज्य सरकार हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, वो बेसिकली डर रही है, क्योंकि अब वो खुलकर राज्य सरकार के बारे में हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में हो, अपनी बात वो मीडिया के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हो चुकी हैं।
तो इस बात से कहीं ना कहीं सरकार को और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को घबराहट थी, इस वजह से उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। दूसरी तरफ अगर आपने देखा होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी बयान आ गया। उनके जो प्रदेश के यहाँ जो प्रवक्ता है, जो नेता है, उनके तरफ से ये कहा गया कि देखिए, जो जेड श्रेणी की सुरक्षा होती है ये केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय देता है, तो सीता सोरेन के सुरक्षा का जो मसला है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, ये राज्य का मसला है नहीं। ऐसे में बीजेपी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मसले पर बातचीत करनी चाहिए। तो सुरक्षा को लेकर जो एक पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि डायलॉग हुए सुबह से लेकर शाम तक, वो लगातार जारी है। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल सीता सोरेन का रांची का जो दौरा था, जो वो आने वाली थी, वो स्थगित हो गया है। इस वजह से स्थगित हुआ है कि जिला प्रशासन ने, राज्य सरकार ने उस श्रेणी के अंतर्गत जो सुरक्षा राज्य सरकार अपने स्तर से मुहैया कराता है उसे देने में असमर्थता जाहिर की गई। ये कहा गया कि देखिए, चुनाव का वक्त है और हम फिलहाल उस श्रेणी के अंतर्गत सुरक्षा देने की स्थिति में है नहीं। सोनाली। राकेश, हमें ये बताइए कि जेड श्रेणी की जो सुरक्षा होती है आखिर वो कैसी होती है, इसमें कितने जो लोग होते, कितने जो सुरक्षा बल होते हैं वो होते हैं, कि आखिर इसमें इसे मुहैया कराने में जो है प्रशासन को परेशानी आ रही है? देखिए, जो हवाला दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, उनके तरफ से ये कहा गया कि चुनाव का वक्त है, ऐसे में तमाम जो डिग्निटीज हैं या जो बड़े हाई प्रोफाइल चेहरे हैं जिनको सुरक्षा केंद्र सरकार की तरफ से मिला हुआ है, राज्य सरकार के पास अभी सुरक्षा बल उस तरीके से है नहीं कि वो उनको मुहैया करा सकता है। जहां तक जेड श्रेणी की बात है, देखिए इसमें सीआरपीएफ भी होता है, तो ये सब कुछ जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, क्योंकि अगर अब सीआरपीएफ उनके साथ अटैच है तो जाहिर तौर पर ये केंद्रीय गृह मंत्रालय देता है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से फिलहाल ऑर्डर जरूर निकला है, लेकिन उनको वो सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि वो रांची पहुंचती और उसके बाद शायद उनको सुरक्षा बाद में दी जाती, लेकिन राज्य सरकार से सीता सोरेन ने अपील की थी कि जो श्रेणी की सुरक्षा हमें दी गई है और राज्य सरकार उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो सुरक्षा मुहैया कराता है वह सुरक्षा हमें मुहैया कराना ही चाहिए। पुलिस के कई बड़े अधिकारियों से सीता सोरेन के जो यहाँ के निजी पीएस है उन्होंने टेलीफोनिक बातचीत की थी और यह दरखास्त किया था कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन इस तरह की सुरक्षा जिला प्रशासन के तरफ से मुहैया नहीं कराई गई, जिसके बाद से उनका रांची का जो आने का जो कार्यक्रम था वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सोनाली। राकेश, बीजेपी इसे लेकर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा है? देखिए, अभी अभी बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है और जैसे ही बीजेपी का उन्होंने दामन थामा सीता सोरेन ने, आपने देखा होगा कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा इसके जरिए मिला है उनको, और चूंकि सीता सोरेन अभी ही ज्वाइन की है तो एक तरीके से उनके पक्ष में खुद को रखने की कोशिश भी है बीजेपी की। हालांकि ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि अगर किसी को सुरक्षा मिली है, जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली है और राज्य सरकार ये कहकर अपनी असमर्थता जाहिर कर रही है कि चुनाव का वक्त है, हम उस लेवल का सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो ये गंभीर मामला है, किसी के जान माल से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, उनको लगता है कि सीता सोरेन यहीं की माटी की है, सोरेन परिवार की बहू है। ये ज़रूर है कि उन्होंने पाला बदल लिया, जेएमएम छोड़कर वो बीजेपी में चली गई है, लेकिन सोरेन परिवार की बहू तो वो है ही और इसी माटी की है वो, तो उनको किसी के से कोई खतरा होने की बात है नहीं। ऐसे में जो सुरक्षा जिला प्रशासन उनको देता, उस सुरक्षा में वो आ सकती थी, लेकिन इसे हाई वोल्टेज ड्रामा बनाने की कोशिश बीजेपी जिस तरीके से कर रही है वो सही नहीं है। ये जो आरोप हैं ये बीजेपी के आरोप हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं उनके आरोप हैं। तो देखिए, चुनाव का वक्त है और हर मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं सियासी हो जाता है, तो उसी नज़रिए से इस मुद्दे को भी देखने की ज़रूरत है। सोनाली जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए थे, जो बता रहे थे कि सीता सोरेन को जो जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी वो उसमें जिला प्रशासन इसे देने में असमर्थता जाहिर कर रही है और इस पर सियासत जोर शोर से हो रहा है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।